गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर के मैं आया हूँ। एक अपडेट बहुत ज़्यादा ये चल रहा है भी न्यूज़ में कि क्या एग्ज़ाम जो है क्लास 8 से 12 तक का टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में होगा या नहीं होगा। ऐसा बहुत सारा सुनने के लिए आ रहा है कि शायद अब आप लोगों का एग्ज़ाम टर्म 1 और टर्म 2 में नहीं होगा, डायरेक्ट एक बार फाइनल होगा। इससे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ बताया गया है। पेपर में कुछ कुछ चीज़ आया था, तो देखिए क्या क्या था कि झारखंड में 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा 2 टर्म में होने जा रही है। ये छात्रों के हित में है या फिर कुछ और। दावा तो किया जा रहा है कि 2 टर्म में परीक्षा देने से परीक्षार्थियों का बोझ कम हो रहा है। ठीक है, कम होगा और एक बार में आधा सिलेबस है, आसानी से परीक्षा दे सकेंगे। ठीक है, एक मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एक बेनिफिट क्या है स्टूडेंट के लिए। मैं बेनिफिट समझा दूं कि 2 टर्म में परीक्षा होने से क्या होता है कि सिलेबस 2 भाग में बट गया। आधा आधा सिलेबस का परीक्षा देना है, यानी एक बार आप आधा पढ़ते हैं और फिर अगला टर्म में आधा पढ़ते हैं, तो एग्जाम देने में काफी आसान हो गया है। इजीली आप पढ़ करके एग्जाम दे देते हैं। तो ये स्टूडेंट के लिए 2 टर्म में होना बहुत फायदेमंद था। 2 टर्म स्टार्ट क्यों हुआ था? क्योंकि देखिए कोरोना के टाइम में सबसे बड़ा क्या था कि 2 टर्म में परीक्षा लिया गया, कोरोना के टाइम में स्टार्ट किया गया। क्यों किया गया था ये समझिएगा कि कम से कम एक टर्म का परीक्षा हम ले लिए और इन केस कोरोना आ भी गया, कोरोना आ भी जाता है तो क्या करेंगे, हम उसको कैंसिल कर देंगे, सेकेंड टर्म नहीं लेंगे और फर्स्ट टर्म के बेसिस पे हम उसको पास कर देंगे। इसीलिए ये टर्म 1 टर्म 2 इस तरह से सीबीएसई और ये सब कुछ स्टार्ट किया था। जैक बोर्ड भी, सीबीएसई बोर्ड भी, बहुत सारे स्टेट में ये स्टार्ट हुआ था। लेकिन फिर देखते हुए कि अब कोरोना को ये खत्म होते जा रहा है, इसको देखते हुए क्या किया गया कि एक ही टर्म उन लोग कर दिया कि अब फाइनल एग्जाम होगा, टर्म 1 टर्म 2 में नहीं होगा। तो इसी बात को झारखंड सरकार भी देख रहा है। मतलब ये झारखंड सरकार जो है शिक्षा मंत्री के अनुसार कि टर्म 1 टर्म 2 होना एग्जाम बहुत अच्छा बात है, क्योंकि इससे स्टूडेंट के ऊपर बोझ कम होता है। लेकिन जो है कुछ लोगों का ये दावा है कि ये इस तरह से करने से बहुत सारा लॉस होता है। ठीक है, अब लॉस किस तरह का बात का है उसके बारे में देखते हैं कि परीक्षार्थी कर रहे पहले टर्म की तैयारी। ठीक है, कई क्लास में नामांकन जारी, तैयारी अधूरी है। ठीक है, कुछ लोग क्या है कि फर्स्ट टर्म पर तैयारी सब कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग का नवंबर में एग्जाम होना था, लेकिन अभी तक क्या हुआ है, मॉडल पेपर कहा गया था कि इसी अक्टूबर का फर्स्ट वीक में आएगा और फर्स्ट वीक तो पार हो गया लेकिन मॉडल पेपर भी नहीं आया। तो ऐसे में कैसे करेंगे तैयारी? ठीक है, नवंबर में एग्जाम फिर कैसे होगा? फिर एग्जाम का डेट शिफ्ट होकर के नवंबर से दिसंबर चला जाएगा। लग भी रहा है कि दिसंबर में ही अब होगा। कहीं और लेट हुआ तो दिसंबर से कहीं जनवरी ना चल जाए, तो इससे आप लोग का टर्म 2 का एग्जाम पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब तो दिक्कत है ही। तो इसमें है कि अभी भी एडमिशन जारी है, कहीं कहीं पे अभी तक एडमिशन हो रहा है, तो जो बच्चा अभी एडमिशन कराएगा वो क्या देगा एग्जाम में? ठीक है, उसके बाद तो सीबीएसई मॉडल पास होने की संभावना है। ऐसे में अगली क्लास में छात्र पर बढ़ेगा दबाव। ठीक है, तो आगे जा करके बच्चों पर भी दबाव बढ़ सकता है। सीखने की जगह सिलेबस पूरा करने का प्रेशर रहेगा सब बच्चों पे कि पढ़ाई क्या करना है, सिर्फ सिलेबस पूरा करो, इतना पोर्शन है, पढ़ो एग्जाम में आएगा, पढ़ो एग्जाम में आएगा, कुछ चीज़ नहीं सीख सकेंगे। एक बेनिफिट बताते हैं, जैसे हम लोग के टाइम में भी या पहले भी जो भी आपका टर्म 1 एक बार में फाइनल परीक्षा होता था, तो हम लोग के पास एक बढ़िया टाइम होता था। अप्रैल आपका जून जुलाई तक में सेशन स्टार्ट हो जाता था, उससे पहले ही हो जाता था। मतलब मार्च में तो जनरली एग्जाम आ गया, मार्च अप्रैल मई तक में सब रिजल्ट होकर के न्यू सेशन स्टार्ट होता था, तो हम लोगों के पास टाइम होता था, आराम से पढ़ते थे, चीज़ों को सीखते थे। अभी क्या हुआ कि अभी एग्जाम है, फिर एग्जाम है, तो एग्जाम का सिर्फ प्रेशर रहेगा, तो आप लोग सीख कुछ नहीं पाइएगा। चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, कुछ नहीं हो पाएगा, सिर्फ एग्जाम देते रहो वाला परेशानी है। तो एक आप लोग जरूर मुझे कमेंट कीजिए कि आप लोगों के राय से क्या टर्म 1 टर्म 2 दो फेज में एग्जाम होना सही है या गलत है? ठीक है, इसमें कुछ लोगों का ये भी है, कहना है कि देखिए लॉस, सबसे बड़ा लॉस क्या है? गवर्नमेंट का ही लॉस है। 2 बार एग्जाम होने से किस किस तरह का लॉस होता है ये देखिए। पहले तो मान के चलिए सेंटर पड़ गया किसी स्कूल में सेंटर पड़ा, तो उस स्कूल का स्टूडेंट लोग फिर पढ़ने नहीं जा पाता है, एग्जाम है। अब कोई भी मान लीजिए क्लास 8 का एग्जाम चल रहा है तो 1 महीना एग्जाम चलेगा, क्लास 8 का 9 का है तो उसका भी 15-20 दिन चलेगा, 10 का है, 11 का है, 12 का है, तो 3 महीना, 2-3 महीना तो सिर्फ एग्जाम ही में निकल गया। तो बच्चा स्कूल नहीं गया क्योंकि उसके स्कूल में सेंटर पड़ जाता है, तो एक इफेक्ट ये पड़ा। दूसरा, टीचर तो बिजी हो जाएगा सिर्फ एग्जाम लेने में और कॉपी चेक करने में, फिर पढ़ाएगा कौन? ठीक है, ये सब तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका 2 टर्म एग्जाम होना है, तो टीचर भी इंगेज हो गए, स्टूडेंट भी इंगेज हो गया, क्लास भी आपका बंद रहेगा, पढ़ाई अच्छा से नहीं हो पाएगा। ठीक है, और दूसरा लॉस भी एक तरह से क्या है कि इसमें पैसा भी तो लगता है। ठीक है, इतना एग्जाम कंडक्ट करवाने में बहुत तरह का व्यवस्था करवाना पड़ता है, तो ये समय पैसा भी लगता है, तो ये भी एक तरह का लॉस ही है। गवर्नमेंट को एक तरह से डबल पैसा खर्चा करना पड़ रहा है उतने ही काम के लिए। तो एक मायने में अगर देखा जाए, दोनों है एस्पेक्ट है। आप लोगों को ये बताना है मेरे एस्पेक्ट में क्या, कि एक टर्म में तो फायदा है, एक बार फाइनल एग्जाम होने में तो फायदा है कि चलिए ये सब जो इतना है झमेला नहीं होता है, और टीचर लोग को अभी ऊपर उतना प्रेशर नहीं पड़ता है, अपना आराम से सीधा जा करके, मतलब एक बार फाइनल एग्जाम होगा बस इतना ही। लेकिन स्टूडेंट के लिए कुछ खास फायदा नहीं है।
लेकिन 2 फेज में एग्जाम होने से एक स्टूडेंट का यही फायदा हो जाता है कि चलो आधा भी पढ़ना, आधा बाद में पढ़ना है। लेकिन सबसे मेन पॉइंट है कि जब सेंटर पड़ता है तो वो स्कूल का बच्चा लोग पढ़ने नहीं जा पाता है सेंटर के चलते, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात यही है। और उसके बाद देखिए पढ़ाई तो प्रभावित होती है, सबसे बड़ा जो चल रहा है कि इसको लेकर के आप लोग मतलब धरना देने का है। 18 अक्टूबर को राजभवन के समक्ष देंगे धरना। तो इसमें देखिए वित्त रहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा ने 8वीं से 12वीं तक की 2 टर्म में होने वाली परीक्षा का विरोध किया है। मोर्चा ने राज्य सरकार से हर कक्षा की एक वार्षिक परीक्षा लेने की अपील की है। वही वित्त रहित शिक्षण संस्थान के अधिग्रहण करने या घाटानुदान देने की भी मांग की है। इसको लेकर शिक्षक व शिक्षकोत्तर कर्मी 18 अक्टूबर को राजभवन के समक्ष महाधरना देंगे। ठीक है, 18 अक्टूबर को सब धरना देने वाले हैं। रांची के सर्वोदय बाल निकेतन उच्च विद्यालय में मंगलवार को मोर्चा की राज्य स्तरीय बैठक की उक्त निर्णय लिया गया। बैठक की वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य व प्रधानाध्यापकों ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। ठीक है, तो आंदोलन करने वाले हैं 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को। उसके बाद देखिए क्या डिसीजन निकलता है। अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अभी हम भी सोच रहे थे कि चलिए टर्म 1 का तैयारी करवाएंगे फिर टर्म 2 में आना है, लेकिन अब प्रॉब्लम हो गया है कि अब देखिए क्या होता है। 18 तारीख को फाइनल डिसीजन में भी अगर हो जाता है तो पता चल जाएगा कि आप लोग का एग्जाम टर्म 1 के लिए है, मतलब 2 टर्म में होगा या सिर्फ फाइनल एग्जाम होगा। तो ये दिक्कत का बात है, बाकी समय का इंतजार करना है जैसा रहे। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों के अनुसार से किस तरह का एग्जाम ज्यादा बेनिफिशियल है, किस तरह का एग्जाम आप लोगों के लिए फायदेमंद लगता है। 2 टर्म में होना आप लोगों के लिए अच्छा लगता है या फिर एक फाइनल एग्जाम ही होना आप लोगों के लिए बेहतर है। तो ये कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट कीजिएगा। और दूसरी बात है कि अब इससे रिलेटेड आगे जो भी अपडेट आता है तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप लोगों को आगे का जो भी है न्यूज़ आने वाला है उससे रिलेटेड आप लोगों को न्यूज़ पहले मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो हेल्पफुल रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और साथ ही पढ़ाई मत छोड़िए, टर्म 1 हो चाहे टर्म 2 हो, पढ़ना तो वही सिलेबस है। ठीक है, इधर उधर कहीं नहीं जाना है। तो कम से कम फर्स्ट हाफ जो सिलेबस है आपका, आधा पोर्शन है, उतना तैयारी जरूर कर लीजिए। ठीक है, आधा तक का पूरा तैयारी कीजिए, क्लास 8 से लेकर के 12 तक का जितना है आधा कम से कम कर लीजिए। जो होगा सो होगा, वो बात का चीज़ है। ये सब सोच करके ये नहीं कि अब फाइनल एग्जाम एक के बार पढ़ेंगे, ऐसा कुछ मत सोचिए। जो होना है वो तो होगा ही, आप लोगों को पढ़ना है पढ़ाई, तो अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और फ्रेंड लोगों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चल जाएगा इससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन, उन लोगों को भी जानकारी हो जाएगा ये सब चीज़। तो चलिए ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।